हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर टाइम्स में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि आप काफ़ी मस्त होंगे। इन गर्मियों में तड़पती हुई गर्मी में आप भी तड़प रहे होंगे। दोस्तों, आपको ठंडा करने के लिए ऐसी ही कहानी लेके आना मेरा फ़र्ज़ बनता है। दोस्तों, मैं नीलवंती को आगे के पार्ट में कंटिन्यू करना शुरू करने वाला हूँ। दोस्तों, सांसें थाम के सुनिएगा। शुरू करते हैं। 20 सालों तक मैं खुद का पेट भरने के लिए भटकता रहा, क्योंकि मैं सिर्फ अघोरी के साथ रहता था। लेकिन मुझे सभी तांत्रिक क्रियाएं नहीं आती थी, तो मेरा गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। तो मैंने अब पिशाच वश करने की सोची और साल भर में मैं किसी की तलाश कर रहा था। हर ऐसे गांव में जाकर जहां बांझ औरतें हैं, मैंने ये विधि पूरी करने का पूरा प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। फिर मैं तुम्हारे गांव में आया। मैंने एक पूरा हफ्ता तुम पर नज़र रखी और फिर ये विधि आयोजित की, जिसमें मैं पूरी तरीके से कामयाब हो गया। अब मुझे एक सहायक की आवश्यकता है और मेरे लिए ये काम तुम ही करोगे। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो। और जब मेरा अंत समय आ जाएगा, तब मैं तुम्हें ये पिशाच तुम्हें सौंप दूंगा। इसके बदले तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि हर महीने की अमावस को बलि देने के लिए एक बच्चा तुम्हें लाना होगा। कन्नम ने पूरी बात सुनी। मैंने उससे पूछा कि ये काम वह पिशाच से क्यों करवा सकता नहीं, जबकि वो पिशाच तो ये कर सकता है। तो उसने कहा कि यही एक काम है जो पिशाच नहीं कर सकता, हमें पिशाच के लिए करना पड़ता है। मैं मन में बहुत डर गया था। मैं सोचने लगा कि जब मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, तब मैं होश में नहीं था और मेरा खुद पर काबू नहीं था। लेकिन अब तो मैं पूरे होश और हवास में हूँ। ऐसा घिनौना काम फिर से नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे इस तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ा लूँ, फिर देखा जाएगा जो भी होता है। अमावस की रात जैसे जैसे करीब आ रही थी, वैसे वैसे कन्नम मुझे किसी बच्चे को लाने के लिए पीछे पड़ गया। मैंने भी ये कह दिया कि एक बच्चे को चुन चुका हूँ और बड़ी आसानी से मैं अमावस को उसे ले आऊँगा। वह बलि की तैयारी की तरफ ध्यान देने लगा। इतना कहते ही तांत्रिक निश्चित नहीं हुआ था, क्योंकि ये उसके ज़िंदगी और मौत का सवाल था। उसने मुझे उसी दिन उस बच्चे को हाजिर करने को कहा। मैंने कहा ठीक है और बाहर निकल पड़ा। 2 दिन बाद ही अमावस थी, लेकिन मैं वापस उस जगह तभी गया जब अमावस हो चुकी थी। मैंने वहां जाकर देखा कि कन्नम का सिर्फ शरीर पड़ा है, जिसका सर नहीं है। तो मैं समझ गया कि अमावस को पिशाच अपनी बलि लेने के लिए आया होगा और ना मिलने पर उसने कन्नम का सर खा लिया। कन्नम की चाह की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। ना मेरा घर बचा और ना मेरा परिवार, ना ही मैं अब मेरे गांव में वापस जा सकता था। मैंने बहुत देर तक कन्नम के शरीर के पास बैठकर सोचा कि आगे क्या करूं, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने कन्नम के घर यानी उस खंडहर की तलाशी ली। कोई कीमती चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन एक मंत्रों की किताब मिल गई, जिसमें बहुत से टोटकों की जानकारी थी। मैंने वो किताब उठाई तो उसी जगह पर मुझे एक कागज़ दिखा, जिस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। थोड़ा सा पढ़ने पर मुझे पता चला कि वह अंजन बनाने की और इस्तेमाल करने की विधि लिखी है। मैंने वहाँ से एक थैला उठाया, उसमें वो किताब और कागज़ डाल दिया
और चल पड़ा अपनी किस्मत की परीक्षा लेने के लिए। पास ही एक के पहाड़ पर मुझे एक गुफा मिल गई, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था और कोई जंगली जानवर भी नहीं था। पास ही झरना बहता था, तो पानी की कोई समस्या भी नहीं थी। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बस्ती थी, जहाँ मैं भिक्षा मांगकर लाता और दिन भर उन टोटकों को सिद्ध करने की कोशिश करता। मैंने सबसे आसान लगने वाले टोटके, जिसमें कोई बलि या किसी की हत्या की ज़रूरत ना हो, चुने और वशीकरण, दूसरों की मन की बात जान लेना आदि टोटके सिद्ध करने लगा। मैं अब अंजन तैयार करने के लग गया था। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी, जिस चीज़ों का नाम तक मैंने कभी सुना नहीं था। लेकिन मैं कभी कभार बस्ती में किसी से बात करता था, तो वह लोग कई चीज़ों की जानकारी दे देते थे और मुझे उसका और एक और फ़ायदा ये हुआ कि वो लोग मुझे अब मांत्रिक कहने लगे थे। मैं भी कभी किसी का बच्चा बीमार हो जाए या किसी का जानवर, किसी की बेटी को बच्चा नहीं होता, तो उसके लिए अपने पास से टोटके कर देता था। उनको जब उसके परिणाम अच्छे मिले, तो वो भी मुझे ज़्यादा मानने लगे थे। जैसे ही मेरे पास वह सब चीज़ें जमा हो गईं, जिनकी अंजन बनाने के लिए ज़रूरत थी, मैंने रात दिन एक करके अंजन बना ही दिया। अंजन बनाने की विधि लिखने वाले ने यह भी चेतावनी लिखी थी कि यदि अंजन ठीक से नहीं बना, तो वो आँख में लगाने वाला हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। मेरा मन दुविधा में पड़ गया था कि मैं क्या करूं। कैसे पता चले कि मेरा बनाया हुआ अंजन सही तरीके से बना है? वह तो आँख में लगाने से ही पता चल सकता है। मैंने आर या पार का निश्चय कर लिया और भगवान का नाम लेकर वो अंजन अपनी आँखों में लगाया। पहले मेरी आँखों में इतना तेज़ दर्द हुआ कि जैसे खौलता हुआ तेल मेरी आँखों में पड़ गया हो। मुझे लगा कि मेरी आँखें चली गईं और मैं अंधा हो गया हूँ। मैंने जो अंजन बनाया था, वो गलत बन गया था। ऐसे कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं दर्द से चिल्ला रहा था, गुफा की दीवारों पर अपने सर को पटक रहा था। कुछ देर बाद जब थोड़ा सा दर्द कम हुआ और धुंधला नज़र आने लगा, तो मैं पूरी तरीके से अंधा नहीं हुआ हूँ ऐसा लगा। लेकिन मेरी आँखों को भी कुछ भी नहीं हुआ था और अंजन भी सही सही बना था। ये मुझे तुरंत पता चला जैसे ही मैंने अपनी आँखों को छुआ। वो बिल्कुल बर्फ़ सी ठंडी महसूस हुई। अब समस्या ये थी कि अंजन का प्रथम प्रयोग कहाँ किया जाए। मैंने 2 दिन का समय जाने दिया। जब मैं मेरे आँखों की ठंडक का आदी हो गया, तो मैं तुरंत उस बस्ती में गया जहाँ भिक्षा के लिए जाता था। 2 दिन आँखों के दर्द के कारण ना मैं भिक्षा के लिए गया था और ना कुछ खाया था। जोरों से भूख लगी थी। मैं बस्ती में गया तो लोगों ने पूछा कि 2 दिन क्यों नहीं आए। मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे उसके घर पर भोजन के लिए बुलाया, क्योंकि मुझे बस्ती में बहुत मानते थे लोग और मैं मना भी नहीं कर सका। और दूसरा कारण ये भी था कि मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि यहाँ से भिक्षा लेकर वहाँ गुफा में जाकर खाऊं। जब मैं उस आदमी के घर पहुंचा, जिसका नाम आत्माराम था, उसकी पत्नी ने भोजन परोसा। मैंने उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। हम दोनों ने भोजन किया और भोजन के बाद जब हम गप्पे लड़ाने के लिए बैठे, तो मैंने अभी तक भूख की वजह से ध्यान नहीं दिया था कि वो आदमी बहुत गरीब था। घर बहुत साधारण था और सामान तो ना के बराबर। मैंने उसे कुछ पूछा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं चलता, तो उसने बताया कि उसे तब से काम करने के लिए मन नहीं लगता, जब से किसी बुजुर्ग ने ये बताया कि
उसके दादाजी ने बहुत सारा धन एक घड़े में बंद करके खेत में कहीं गाड़ दिया है। तो तब से वो दिन भर खेत का एक हिस्सा खोदता रहता है, इसलिए बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए समय ही नहीं मिलता। उसकी बीवी ही किसी खेत पर रोज़ी के लिए जाती थी, जिससे तैसे उनका गुजारा चल जाता था। जैसे ही मैंने खेत में धन की बात सुनी, मुझे अंजन की परीक्षा लेने का मौका दिखा। मैंने उसे कहा कि अगर मैं उसे उस धन का सही पता दूं, तो क्या वो मुझे आधा धन देगा। तो उसने मेरी बात मान ली। उसी रात मैं उसे लेकर उसके खेत में गया। जैसे कि मैंने अंजन के उपयोग में बारे में पढ़ा था, उसके लिए हिरन के सींग चाहिए थे, जो मेरे पास पहले से मौजूद थे। मैं उसमें से खेत को देखने लगा। हिरन का सींग आँख पर लगाते ही ज़मीन मानो जैसे कांच की बन गई हो और ऐसे दिखने लगी। दूर एक आम के वृक्ष के नीचे मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया और आत्माराम के साथ उस वृक्ष के पास गया। तो मैंने फिर से हिरन का सींग आंखों पर लगाया और उसके जड़ की तरफ देखने लगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने स्पष्ट रूप से एक पीतल का घड़ा उसके अंदर के सोने सहित ज़मीन के अंदर कम से कम 3 हाथ नीचे देखा। मैंने आत्माराम को वहाँ खोदने को कहा, क्योंकि वो 10-12 सालों से सिर्फ खोदने का ही काम कर रहा था। तो उसने कुछ ही देर में 3 हाथ गहरा गड्ढा खोद डाला और घड़ा साफ तौर पर दिखाई देने लगा। हम दोनों ने मिलकर वो ऊपर निकाला, जो बहुत वजनदार था। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। जैसा कि तय हुआ था, उसने ईमानदारी से उसमें से आधे सिक्के मुझे दिए। मैंने उसे एक कपड़े में बांधकर अपनी गुफा की ओर चल पड़ा और वो अपनी घर की ओर। दूसरे दिन पूरी बस्ती में ये बात फैल गई। मेरी गुफा के चारों ओर तो मानो मेला लग गया। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। खजाने ढूंढने वाले मांत्रिक, इसी नाम से मेरी प्रसिद्धि शुरू हो गई। अब मेरे पास ज़्यादातर ऐसे ही लोग आते जिनको अपने खेत या घर से गड़ा हुआ सोना निकालना हो। पर हर जगह धन होता ही था ऐसा नहीं है। कई जगह सिर्फ अफवाहें होती थी। फिर भी मैंने कई लोगों के घर के खजाने ढूंढने में मदद की और उसमें से आधा हिस्सा कमाया। लेकिन अब तक की मेरी सबसे ज़्यादा कमाई सिर्फ 400 सिक्कों की थी। मैंने जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारी खानदानी खजाने के बारे में सुना, तो मुझे लगा कि अगर ये खजाना ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सका, तो मुझे ज़िंदगी भर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेरी पूरी कहानी तुम्हें इसलिए बताई कि तब मैं तुमसे आधे खजाने की मांग करूं, तो तुम मुझे लालची ना समझो। मांत्रिक बाबू ने बोलना ख़त्म किया। राव साहब ने कहा, यह सब सुनकर मेरा आपके प्रति विश्वास और बढ़ गया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब खजाना मिलेगा, उसमें से आधा खजाना मैं आपको दूंगा। मांत्रिक बाबू ने फिर राव साहब से कहा कि हर खजाने की खोज की शुरुआत उसके जगह से पता चलने पर ही होती है। और जैसा कि राव साहब ने बताया था कि उसके पुरखों ने उनका खजाना समुद्र में डूबा हुआ था और डुबाया देखा था, तो बाबू ने उससे पूछा कि उसे ये बात कैसे पता चली। राव साहब ने एक ही बार में बताया, जिसमें उसके परदादा ने खोजने के बारे में लिखा था और खजाना कहाँ मिलेगा इसके बारे में उन्होंने संक्षिप्त में लिखा था। बाबू को भी राव साहब ने ये भी बताया, जिसमें लिखा हुआ था, थे खजाने बहुत दुनिया में, लेकिन ये खजाना खोजना नहीं है मुमकिन। भर जाते कुएं साथ ऐसी वो राशि धन की, देखकर वैभव सारा मिट जाती प्यास मन की। क्या कारण था पता नहीं जो आया इसकी राह में,
पुश्तें कितनी चली गई इस धनराशि की चाह में। कई वीरों ने प्राण गंवाए धन पर्वत के इस शोध में, लेकिन डुबा दी गई अनंत धनराशि सागर तीर्थ की गोद में। बाबू ने उस बही में लिखी ये पंक्तियां पढ़ी तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया। हालांकि रत्नागिरी के पास समुद्र तो था, लेकिन बाबू को ये नहीं समझ आ रहा था कि बिना किसी के जाने इतना सारा धन समुद्र में डुबाना मुमकिन नहीं है। किसी ने तो उसे देखना चाहिए था, क्योंकि अगर धन को सागर में डुबाने की बात सच है तो ये एक दिन में नहीं हो सकता। अगर इतना सारा धन था, बाबू ने भी बहुत सोचा मगर उसको इसका समाधान नहीं मिला। उसने वहीं पे फिर से देखा तो उसे कई पन्नों पर कुछ उल्टे अक्षर जो आसानी से नज़र भी नहीं आ सकते थे पढ़े भी, और जो दिखाई नहीं दे सकते थे उनको पढ़ना शुरू किया। उसने उस कागज को उठाकर प्रकाश की ओर पकड़ा तो कुछ अक्षर नजर आए। उसने वो अक्षर कागज पर उतार दिए। वो उल्टे दिख रहे थे, लेकिन आईने के सामने पकड़ लिए तो एक नाम नजर आया, नीलवंती। मांत्रिक ने जल्दी से राव साहब को बुलाया और उसे इसके बारे में बताया, और जो उसे अभी पता चला था। नीलवंती नाम सुनकर राव साहब भी चौंक गया, क्योंकि मांत्रिक बाबू और राव साहब भी महाराष्ट्र के बाकी के लोगों की तरह इस प्राचीन लोक कथा के बारे में जानते थे कि नीलवंती नाम का एक ग्रंथ है जिससे पशु पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है, लेकिन इसका संदर्भ इस खजाने में कैसे है, ये बात समझ नहीं आ रही थी। राव साहब के हवेली पर एक नौकर काम करता था जिसका नाम माणिक था। उसने उन दोनों की बातें सुनी। वो भी अच्छी तरीके से जानता था कि उसको भी भविष्य में मालिक बनना है, और वर्षों से खजाने की खोज में उनके जो मालिक लगे हैं उनसे अगर उन्हें कोई तोड़ मिलता है तो वो भी आगे आने वाले समय में मालिक बन सकता है। तो शायद इसी सोच में वो ये सब बातें सुन रहा था। राव साहब ने बताने को कहा तो उसने बताया कि सुना है कि नीलवंती में समय में पीछे जाने का भी ज्ञान लिखा हुआ है। शायद आपके पुरखे उसकी मदद से वो खजाना खोजना चाहते हों। राव साहब और मांत्रिक बाबू दोनों ही उस बात से सहमत हो गए, लेकिन नीलवंती के बारे में जितनी भी किंवदंतियां प्रचलित थीं, उसमें से ये भी एक थी। राव साहब ने पूछा, लेकिन माणिक, ये तो बताओ, ये नीलवंती असल में है भी कि नहीं? क्योंकि मैंने आज तक कईयों के मुंह से इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने इसे पढ़ने की बात कही हो। वह कहा है कि ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन उसे खोजने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा ये बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी सुना है इसके अनुसार महाबलेश्वर के जंगलों में बाजिद रहता है। उसे नीलवंती के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि वो भी जानवरों की भाषा बोलता है, माणिक ने बताया। ठीक है, फिर हम खुद को बाजिद को ढूंढेंगे और उस नीलवंती के बारे में पता लगाएंगे। इतने सालों के बाद अब जाकर तो कोई हम सबको सुराग मिला है। इस सुराग को इतनी जल्दी हाथ से नहीं गंवाएंगे। राव साहब और बाबू दोनों ही बेताल की मूर्ति के पीछे से चल पड़े। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे, वैसे जंगल और ज़्यादा घना हो रहा था। वो इतना अंदर पहुंच गए कि दोपहर होने के बावजूद रात जैसा प्रतीत हो रहा था। सीधे चलना जितना कहा गया था उतना आसान था नहीं, क्योंकि रास्ते में पेड़ पौधे, बड़ी बड़ी शिलाएं इतनी थी कि कई बार रास्ता भटक जाते थे। उन्होंने मशाल जलाई जो साथ में लाई थे। पता नहीं कितनी देर और उनको लगेगी। वो बेताल की मूर्ति देखने का नाम ही नहीं ले रही थी।
जंगल खत्म होने को था। अचानक से उन्हें एक आकृति नजर आई। साफ नहीं दिखी, लेकिन पता चल रहा था कि वो एक मूर्ति है। दोनों ही मूर्ति के पास पहुंचे और सोचने लगे कि अब आगे क्या। तभी मूर्ति, जिसकी पीठ इनकी तरफ थी, वो अपना सर इनकी तरफ घुमाने लगी। दोनों ही डर से कांपने लगे। उन्हें समझ आया कि क्यों बाजिद की खोज में आया हर इंसान मरा हुआ पाया गया था। वह था डर, लेकिन सिर्फ डर नहीं। जिस जगह पे वे खड़े थे, वहाँ की जगह धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। इतनी कि लगता था कि वह दोनों उसमें पिस जाएंगे। चारों ओर से जगह इतनी संकरी हो गई और उन दोनों का दम घुटने लगा। तभी उनके पैरों के नीचे एक सुरंग तैयार हो गई और वो दोनों उसमें गिर गए। वो सुरंग कहीं निकलने का गुप्त रास्ता था। बाबू और राव साहब दोनों ही उस पर से फिसलने लगे। कुछ देर बाद वह कहीं पर गिर गए। जंगल के मुकाबले वहाँ पर बहुत प्रकाश था। उन्होंने देखा वह कोई पुराना किला सा था। बाकी किलों की तरह ये ऊंचाई पर नहीं था, बल्कि ज़मीन की सतह के काफ़ी नीचे बना हुआ था। किले की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। कुछ दीवारें, खंबे बचे हुए थे, बाकी सब गिर गया था। गिरते समय बाबू और राव साहब का शरीर कई जगह से छिल गया था और कपड़े भी थोड़े से फट गए थे। उन दोनों को ये पता नहीं चल पा रहा था कि वे जंगल के कौन से हिस्से में हैं। दोनों ही वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, क्योंकि वो जहां से गिरे थे उस सुरंग का छोर 10-12 हाथ ऊंचाई पर था। चढ़ाई सीधी थी, इसलिए वहां पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था। दूसरी बात ये थी कि उस जगह वापस जाना भी असंभव था। जैसे कि किला जमीन की सतह के नीचे उकेरा गया था, तब भी बहुत विशाल परिसर में फैला हुआ था। जब इसे बनाया गया था तो मजदूर नीचे आते ही होंगे, तो ऊपर चढ़ने के लिए कोई न कोई रास्ता ज़रूर होना चाहिए था। पर बहुत देर ढूंढने के बाद भी ऊपर जाने का जरिया मिल नहीं रहा था। परिसर में बहुत सी गुफाएं भी थी, लेकिन वो अंदर इतनी गहरी थी, इसका अंदाज़ा लग नहीं रहा था। इनके पास जो मशाल थी, वो थोड़ी देर पहले ही हड़बड़ी में कहीं गिर गई। समय निकलता जा रहा था। दिन का कौन सा समय था, ये भी पता कर पाना मुश्किल था, लेकिन वह कभी न कभी तो ढलने वाला तो था ही। बाबू का कहना था कि ऐसी जगह पर रात के समय रुकना ठीक नहीं। कई बार ऐसी जगह श्रापित होती हैं। उसका ये भी कहना था कि जिन लोगों की जान गई है, वे इसी जगह पर मारे गए हों। राव साहब को बाबू की बात जच गई। अब तो उन्हें भी चिंता हो रही थी कि बात सिर्फ बाहर जाने की ही नहीं रह गई, अब तो उन्हें अपनी जान भी बचानी थी। वहाँ पर 22 गुफाएं थी, मगर किसी भी गुफा में कोई भी रोशनी जैसा कुछ नज़र आ नहीं रहा था, जिसके अंदर जाकर रास्ते की खोज हो सके। मांत्रिक को भी एक चकमक पत्थर दिखाई दिया, तो उसने आग जलाकर मशाल बनाने की सोची। बहुत देर कोशिश करने के बाद आखिरकार आग जल गई थी, पर दिन ढल चुका था। अंधेरा धीरे धीरे और भी घना हो रहा था। उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। पहली गुफा के अंदर मशाल लेकर दोनों दाखिल हो गए। लगता था कि गुफा बहुत दूर तक फैली थी, क्योंकि मशाल का प्रकाश ज़्यादा दूर तक पहुंच नहीं पा रहा था। वो जितना भी आगे जाते उतनी गुफा और दिखाई देने लगती थी। दिन भर जंगल में चलने के कारण पहले ही दोनों के पैरों ने जवाब दे दिया। ऊपर से वो उस सुरंग से भी गिर गए थे, जिससे उन्हें चोट भी आई थी। पेट में कुएं हल्ला मचा रहे थे, और ऐसे में यदि एक एक गुफा में इतनी बड़ी हुई, तो वो ऐसे में रास्ता कैसे खोजेंगे।
मशाल आधी खत्म हो चुकी थी। तभी बाबू ने कहा कि हम और आगे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वापस जाने के लिए प्रकाश नहीं बचेगा। अगर इसी गुफा में फंसे रह गए तो दिल दिल निकलने पर भी प्रकाश नहीं आएगा और दिशा का पता नहीं चल पाएगा। राव साहब का कहना था कि पता नहीं, हमारा ये निर्णय गलत निकल जाए तो हो सकता है बाहर जाने का रास्ता इसी गुफा से निकल आए।